मैं सोच रही थी कि ये जो पाँचों लड़कियाँ एक झूठी कहानी में जितना ये एफ़र्ट साज़िशों में लगा रही हैं, अगर वो काम कर लें ढंग का, पढ़ लें, लिख लें, तो कितना अच्छा हो। तो मैं आज बात कर रही हूँ एपिसोड नंबर 9 की। और पहली तो बात ये कि यार वो एक आध हफ़्ते ड्रामा मुझे मिला ही नहीं, ये शायद आया ही नहीं। तो उसके बाद थोड़ा-सा ना वो हो गया, एक कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई। फिर मुझे मिल गया, आई थिंक ये सैटरडे को आता है। तो ख़ैर वो पाँचों बहनें अभी तक वही लगी हुई हैं बुशरा को भगाने में, और बुशरा अपनी एफ़र्ट कर रही है। बुशरा जो है वो देखा जाए तो 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रही हैं। मतलब वो स्टोरी जो है मतलब एक्टिंग तो कर रही हैं मेनली तो ड्रामे में, मगर उस एक्टिंग में भी एक्टिंग कर रही है। लाइक वो बुशरा बनी है जो एक स्ट्रगल कर रही है, और एक बुशरा वो बनी है जो वो बहू बनी है, बुशरा की बहू का किरदार प्ले कर रही है। मज़े की बात लगती है जब वो कहती है उन्होंने इतनी ओवर एक्टिंग की, यहाँ पर उनको ये कहना चाहिए था, या मुझे यहाँ पर ये कहना चाहिए था। फिर सोचती है बाद में कि मुझे यहाँ पर क्या कहना चाहिए। तो वो मज़े का लगता है। बाकी वो पाँचों बहनें ना, वो बस वो उसमें जो वो शरारतें वाली जो है ना, वो जो कभी छुपकलियाँ लाल मिर्च छोड़ देती है, तो वो ये बेचारी काफ़ी खाना वाना बनाती है तो उसमें नमक भर भर के डाल देती है। तो ये अ, अभी तक कामयाब तो लड़कियां ही जा रही हैं मेरे हिसाब से। मोहित मिर्ज़ा का ना बड़ा मज़े का कैरेक्टर, मुझे तो लगता है उनकी एफर्टलेस एक वर्क है उसमें ना, मतलब उनको वो नेचुरली वो काम कर रहा है बंदा, मुझे लग रहा है। मैं नाम भूल गई, इरफान कुरैशी। बाकी जो सफ़िया साहिबा और वो है ना हबीब साहब, उनका कैरेक्टर थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब ज़रा वीक जा रहा है। अलबत्ता जो कंचे जो है वो जगह जगह बिछाए हुए होते हैं, वो स्लिप होके बेचारे वो व्हील चेयर में लेकर आते हैं अपनी बेगम को, तो वो उसमें भी मसला आ जाता है। तो वो लड़कियां बहुत ज़्यादा शरारती दिखाई हैं। और जब कोई ना कोई कीड़े निकाल ही लेती है ना, अब बेचारी खाना पकाती है बहू, तो वो अब अम्मा के ज़माने की क्रॉकरी निकालती है, उस पर भी वो कहती है कि ये तो हम में से जिसकी शादी होती है उसमें उस बंदी के जहेज़ में जाता, उस बेटी के जहेज़ में जाता, ये तुमने क्यों निकाला। और बहुत बुरा मतलब अजीब सा सलूक करती हैं। बुशरा के जो अब्बा और जो बहन है, ऊपर से वो शहरी अल्फ़ा मेल, उसका शहरी का जो वो लड़का था जो वर्कर है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। उसके डायलॉग्स भी मज़े के थे। वो कहता है आपकी नाक क्या वहाँ पे पड़ी हुई है कटी हुई। एक्चुअली वो खुद को तो बहुत हीरो समझता है ना, वो स्टूल लगा लेता है उसके घर के आगे बुशरा के। लेकिन बुशरा के अब्बा भी ऐसे चालाक हैं, वो ऐसी चीज़ ऐसा हल निकालते हैं, कहते हैं मैं तो उसको शहर से बाहर भेज रहा हूँ। अब वो भी चाहते हैं कि मैं शामिल हो जाऊँ बुशरा के प्रोजेक्ट में। और मैं प्रोमो देख रही थी तो उसमें जो है ना वो घर वाले जो ये लड़कियाँ हैं पाँचों, वो कहती हैं कि ऐसे कैसे कि हम जानते भी नहीं है बुशरा के घर वालों को, तो उससे उनसे भी मिलवाएं। तो वो अब अपने अब्बा और बहन को भी ले आएंगी यहाँ पे, तो वो भी एक्टिंग करेंगे। ड्रामा कहीं कहीं होता है ड्रैग, पता है। ये जो लड़कियों वाला सीन है ना, उसमें मुझे लगता है काफ़ी कभी कभी ड्रैग हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा है। ज़ारा नूर अब्बास की एक्टिंग अच्छी है। वो जो स्पेशली वो जब सॉरी करने आती है, जबकि वो क्या समझती हैं लड़कियां कि ये सॉरी थोड़ी करेगी, तो वो हर चीज़ उल्टे कर देती है। जो वो सोचती है ना लड़कियां कि ऐसा करेगी, वो ऐसा उसका उलट ही करती है। लेकिन अभी भी बहुत कोई होल्ड हासिल नहीं कर लिया बुशरा ने घर में। हम ज़रा ना इम्पेशेंट किस्म के व्यूअर हैं, तो हमें ये देखना है कि लड़कियां कब सुधरेंगी, कब से सुधरना शुरू हो जाएंगी। तो अभी तक तो हमें कोई ऐसे नामो निशान नज़र नहीं आ रहा सुधरने का। वो पहले मीरब को मेरे ख़्याल से डील करेगी, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा वो है। उसको पहले मेरे ख़्याल से कॉलेज वॉलेज का सीन करेगी उसका, लेकिन कैसे करेगी ये देखना है। तो ये सीन है। और इस दफ़ा फ़रीद का कोई कैरेक्टर नहीं था ना एपिसोड 9 में। और मगर वो जो लास्ट एपिसोड में नहीं, वो बुर्के पहन के दोनों नासरा और वो गए हुए, तो मुझे वो बेकार सीन लगा, मुझे मज़ा नहीं आया सीन को देखकर ख़ास। सिवाय उसके कि वो जिस तरह जान छुड़ाते हैं, वो ज़रा उनके लिए मुश्किल जो होती है, वो वाला पार्ट अच्छा था। अदरवाइज़ तो मुझे कोई उस सीन में कोई ख़ास तुक नहीं लगी। बाकी सारे ड्रामे ना दो दो किस्तें आ जाती हैं, इसकी एक किस्त आती है तो लगता है कि आप भूल सा जाते हैं कि ये ड्रामा भी आता है। खैर फ़िलहाल इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।